नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड्स, टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 भर्ती। एग्जामपुर टीम के द्वारा जो महाभारत काम्बो पैक 499 का जो काम्बो पैक लॉन्च किया गया था, उस काम्बो पैक का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं, जिसमें 150 प्रश्न थे और उसमें में से 100 प्रश्नों को जबरदस्त तरीके से मात्र 30 से 40 मिनट में कराया गया है। आज सेकंड और लास्ट प्रैक्टिस सेट है, इसमें 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न को आज हम कराने वाले हैं लगभग 30 से 40 मिनट में। तो अगर यहां पर आप करते हैं दोस्तों, कम समय में आपको ज्यादा जानकारी मिलती है और तैयारी आप कहीं भी करिए, लेकिन टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ उड़ान पर देना है। तो आइए सेशंस को शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, सेशंस को शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस बार आप 41,500 और आप 49,000 वैकेंसी को देखेंगे तो उसमें आपको 10 से 12 प्रश्न मिले थे और इस बार भी यूपी जीके के 10 से 12 प्रश्न देखने को पेपर में मिल जाएंगे। कारण मैं पहले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि इस बार यूपी जीके में 10 से 12 प्रश्न आएंगे, जबकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 से 4 प्रश्न केवल देखने को मिले। कारण मैंने स्पष्ट बताया, तो आप ध्यान रखिएगा। और मात्र 300 प्रश्न दिए गए हैं, इन 300 प्रश्नों को पेपर में करके जाइए। 100% आपके 10 से 12 प्रश्न सफल तरीके से आप करने वाले हैं, ठीक है। और 10-12 प्रश्न क्या होता है ये समझ पाएंगे। आइए सेशंस को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न से पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है ये बताना है माय डियर। जबरदस्त प्रश्न और आंसर इसका बताना है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरकुल्ला लोक नृत्य। चरकुल्ला कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का चरकुल्ला लोक नृत्य है। दूसरे प्रश्न की बात की जा रही है, आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, ठीक है। यानी पुनर्गठन जो अधिनियम है ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ये आपको बताना माय डियर। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इसका आंसर्स आप कर चुके होंगे, इसका आंसर्स आप कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा माय डियर, ठीक है। ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में। क्या हो जाएगा, 2000 में हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। चलिए दोस्त, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद, यानी संयुक्त प्रांत पहले नाम था, अभी उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश पढ़ने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी प्रथम राज्यपाल जब इसका नाम क्या बना, जब इसका नाम पड़ा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद की बात की जा रही है, तो कौन थे ये आंसर्स बताना है। तीसरे का आंसर्स बताना है माय डियर। तो तीसरा आंसर्स क्या हो जाएगा, चलिए जबरदस्त, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन इज द फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे, होरमा शशि फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे। वैसे अगर बात करें तो आपके कौन आ जाता है, संयुक्त प्रांत, यानी संयुक्त प्रांत नहीं देता, उत्तर प्रदेश सीधा दे देता है, तो सरोजनी नायडू हो जाती हैं, ठीक है। कौन हो जाती, सरोजनी नायडू हो जाती हैं, लेकिन वो संयुक्त प्रांत की थी। जबकि अगर उत्तर प्रदेश नाम पढ़ने की बात करें तो आपकी कौन हो जाएगी, फिरोज शाह मोदी जी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और, ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था, यह आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया माय डियर। टोटल 300 प्रश्न थे, इससे पहले एक सेट कराया जा चुका है, ये दूसरा और लास्ट सेट है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद हम स्टैटिक जीके को शुरू कर देंगे। तो काम्बो पैक का धुआं करके जाना है दोस्त, बिल्कुल। चलिए, तो क्या हो जाएगा, आंसर्स बताना है। चौथे का आंसर्स क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 में। कब लागू किया गया, 2011 में, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम की बात की जा रही है मेरे दोस्त। पांचवें का आंसर से बताना है, पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1972 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा जो ये दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट है थोड़ा सा टफ लेवल है इसका, तो परेशान नहीं होना है, इसी टफ से तो तुम आगे बढ़ोगे, बाकी आसान प्रश्न तो सब करके आएंगे दोस्त। तुम जब टफ प्रश्न करोगे तभी तो सिलेक्शंस के थोड़ा और नजदीक पहुंचोगे। छठे प्रश्न की बात की जा रही माय डियर फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल दिया गया। क्या कर दिया गया ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तकनीकी विश्वविद्यालय जो यूपी, ठीक है, टीयू का नाम क्या कर दिया गया, छठे प्रश्न का आंसर से बताना है, तो बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाला अगर आपने सेट नहीं किया तो उस सेट को कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। बार बार मैं कह रहा हूं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्त बहुत मेहनत लगता है, इतनी सुविधाएं नहीं है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं ना, इतनी क्वालिटी ये चीज़ें एग्जामपुर की किताब से देखेंगे, आपके पास तो बुक आया होगा ना, तो उसको जब कभी देखेंगे तो देखिए किस तरीके से रहता है, इसमें क्वालिटी बढ़ाने का काम किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। चलिए सातवें प्रश्न की बात की जा रही है। आंसर से बताना है मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, यानी इसको राज्य कब माना गया, उत्तर प्रदेश को राज्य कब माना गया। सातवें का आंसर बताना है, राज्य का दर्जा भी 1950 में, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आठवें प्रश्न की बात की जा रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया था क्वेश्चंस भाई साहब। क्या पूछा गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है। तो आठवें का हो जाएगा भाई 1887 ईस्वी में। किसने किया था ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई जवाब नहीं देते दोस्तों। इसका आंसर सर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इसका आंसर आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन दोस्त अगर जानते हैं तो जरूर बताएगा, और अगर नहीं जान रहे हैं तो एक बार गूगल करके देखिएगा, लेकिन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात की जा रही है, नवें प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। ग्राम आबादी अधिनियम की बात की जा रही है कि कब पारित किया गया था। चलिए नवें का आंसर बताना, सेम हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा भाई 1947 में। देखिए वीडियो पूरी देखिएगा, आगे और भी जबरदस्त प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे चलिए 10वें प्रश्न की बात की जा रही है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की बात की जा रही है कि स्थापना कब की गई। 10वें के आंसर्स बताना है भाई, ए ऑप्शन 1959 में किया गया था। कब किया गया, 1959 में किया गया। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है तो कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था। उत्तराखंड का गठन कब किया गया था मेरे दोस्त, ये आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2000 में 2000 में 3 राज्य बने थे आपके। एक बना था मध्य प्रदेश से, क्या बना था, मध्य प्रदेश से कट के क्या बना था, बिहार से कट के क्या बना था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर आपका एक नया राज्य बनाया गया जिसको उत्तराखंड कहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए दोस्त 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता। ये भी एग्जाम्स में आपके पूछा गया, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था माय डियर फ्रेंड्स। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, संयुक्त प्रांत से। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? ठीक है, राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 14 का आंसर हो जाएगा 1958 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, 15वें प्रश्न की बात की जा रही है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, आसान प्रश्न को देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और ज्यादा कठिन प्रश्न को देखकर तुरंत भीगी बिल्ली नहीं बनना है। जबरदस्त तरीके से पूरे 150 प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि एग्जाम में इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम स्थान हासिल किया? यानी जो चित्रकारी कला थी ये किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? भाई चित्रकारी की बात की जा रही है तो जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। इसके समय में एक व्यक्ति रहता था मंसूर नाम का और बहुत बड़ा चित्रकार था। तो चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर कब थी? जहांगीर के शासनकाल में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? चौथा उच्च न्यायालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ठीक है, इलाहाबाद के अंदर किया गया था। सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा जो है उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 17वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो जो निर्वाचित होगा तो आपको एंग्लो इंडियन को नहीं लेना, तो कितने हो जाएंगे? 403। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 18वें प्रश्न का आंसर बताना है दोस्त। 18 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ठीक है कि धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्रों में वाले जिलों पर अधिकार समाप्त हो गया। कितने जिलों पर? कितने जिले पर? तो जितने जिले काटकर बने थे उतने जिलों से हट जाएगा, मानी 13 जिलों से। 13 जिलों से सी ऑप्शन हो जाएगा 18 का। क्या सी ही दिया गया? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19वें प्रश्न की बात की जा रही है मेरे दोस्त कि उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में ठीक है से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो पहले उत्तर पश्चिम प्रांत का उच्च न्यायालय पीठिका थी वो अलग थी, लेकिन 1869 में ठीक है तो कहाँ थी इससे पहले ये आपको बताना। 19 का आंसर मेरे दोस्त, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? आशा करता हूं कि टिक कर चुके होंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी आगरा थी। जो उत्तर पश्चिम प्रांत की पीठिका पहले थी वो आगरा थी। कैसे कैसे प्रश्न, और इसी प्रश्न से तुम दोस्त सिलेक्शन के कगार पर जाओगे और जो नहीं कर पाएंगे वो कगार से नीचे जाएंगे। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की बात की जा रही है और माय डियर फ्रेंड्स जोश जबरदस्त तरीके से आप देखते हैं कि जोश कम नहीं होने वाला है। 150 प्रश्न होगा लेकिन 150 प्रश्न में वैसे जोश जबरदस्त तरीके से बना रहेगा। बस आपका साथ चाहिए दोस्त। पॉजिटिव चीजों को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, आप एक अच्छे ठीक है व्यक्ति बनेंगे तो आपका ये फर्ज है कि आप पॉजिटिव चीज़ों, केवल इसी चैनल को नहीं किसी भी चैनल से अगर आपको चीज़ें सही मिल रही हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको जरूर बढ़ाने का काम कीजिए। आगे बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशिक्षित विश्व धरोहर स्थल है? भैया उत्तर प्रदेश का कौन सा जो धरोहर है वो फेमस है, ठीक है, जो कि यूनेस्को में शामिल है। जबरदस्त प्रश्न है और 20 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आगरा का किला। आगरा का किला सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न है, क्या है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? विशालतम और प्राचीनतम संग्रहालय की बात की जा रही मेरे दोस्त, बताना है। चलिए 21 का आंसर बताना है तो कौन सा हो जाएगा? राज्य संग्रहालय लखनऊ। राज्य संग्रहालय लखनऊ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है और 22 का अभी आपने आंसर किया। इससे पहले 22 का आंसर आपने किया है, बस चीजें दूसरी पूछी गई थी और इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। आपने अगर सही से क्वेश्चंस को, केवल क्वेश्चंस को आपने सही से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है हवा हवाई में चल रहे हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ठीक है 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 1869 दिया था, नहीं दिया था, और पूछा था कहां से कहां किया गया था, तो आगरा से।
चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है, पूछा है लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। बिल्कुल है भाई। अगर बात करें जो स्थापित किया गया था, तो द स्टेट म्यूजियम यानी राज्य संग्रहालय कब स्थापित किया गया लखनऊ में? 23 का आंसर बताना मेरे दोस्त, बी ऑप्शन हो जाएगा 1863 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं? तो 31 हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में कितने? 80 हो जाएंगे। राज्यसभा में कितने? 31 हो जाएंगे। और विधानसभा में कितने? 403 हो जाएंगे। बोलो सही है। विधान परिषद में कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। बोलो सही है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पढ़िए कहीं भी लेकिन उड़ान पे विजिट कीजिए मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। आजाद चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जबरदस्त प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात की जा रही है भाई, कानपुर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? कानपुर के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भैया क्या पूछा गया? 26 नंबर प्रश्न है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि की से उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? कितने शहरी निकाय हैं? 26 का आंसर बताना मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 915 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। क्या दिया गया? 27 नंबर प्रश्न दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, कि नींव किस वर्ष पड़ी थी? किस वर्ष रखी गई थी? बात की जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की। 27 का आंसर बताना मेरे दोस्त, और 27 का आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में बनी थी। बिल्कुल आंसर हो जाएगा। और इसे किस नाम से? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, इसको आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला भी 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सारस और क्रोंच हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। नवाबों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? नवाबों का शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने पहले ही बताया कि आसान क्वेश्चनों को देखकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और लोग क्वेश्चन को देखकर भीगी बिल्ली नहीं होना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताना है, तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा? राजकीय पशु क्या हो जाएगा? कहीं बारहसिंगा दिख रहा है? बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से हैं, यानी हिंदी की बात जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो उर्दू बोली जाती है। क्या उर्दू बोली जाती है? तो ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो आपके गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक, ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्मारक यूनेस्को के द्वारा प्रतिष्ठित विश्व धरोहर में, ठीक है, स्थल है, विश्व धरोहर स्थल है, यानी शामिल है आपके यूनेस्को में। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है? तो 33 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ताजमहल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय का पीठिका को, ठीक है, 1869 में आगरा से कहाँ कर दिया गया? ये 3 बार इसी तरीके से पूछा गया भाई, इलाहाबाद कर दिया गया। कोई प्रश्न बनता है क्या? अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं टोटल? तो 18 मंडल हो जाएंगे। बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने मंडल हैं? 35 का आंसर ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेगा, मंडलों की संख्या कितनी है माय डियर? तो 18 मंडल हो जाएंगे। बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। अच्छा अगर बात करें कि कितने मंडल है, 18 मंडल है, 35 का आंसर आपने बताया, ठीक है। अंतिम मंडल कौन सा ये आपको बताया? लास्ट मंडल। चलिए सबसे नवीनतम मंडल आपको बताना था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? भारत माता मंदिर, सीधा क्वेश्चन पर टक कीजिएगा, भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि भारत माता मंदिर की बात की जा रही है। तो 36 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 36 का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है। थोड़ा सा आसान प्रश्न है इसलिए मैं दे रहा हूं, भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए थे? कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 37 का आंसर बताना माय डियर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा यानी 6 लोगों को, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में विकास खंड कितने हैं? विकास खंड कितने हैं ये आपको बताना है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, विकास खंड कितने हैं? ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा 822। 822 विकास खंड है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर, जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? ये आपसे पूछा गया। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा 75 जिला इज द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 40 नंबर प्रश्न का आंसर बताना, बांके बिहारी मंदिर। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मथुरा के अंदर आपका बांके बिहारी मंदिर स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त। अगला प्रश्न पूछा 41 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा क्या है आपसे पूछ रहे 41 का आंसर। तो मुख्य पेशा क्या है? चलिए ठीक है, तो 41 का आंसर डी ऑप्शन कृषि हो जाएगा, लेकिन अवध ओझा के अनुसार क्रिमिनल है, ठीक है। अवध ओझा के अनुसार क्रिमिनल बता देते, ठीक है, बताते फिर ही रहे भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, यानी कृषि हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सारनाथ मंदिर स्थित है? तो आप कहेंगे सारनाथ ऋषिपत्तनम जिसको कहते हैं, ये आपके वाराणसी के अंदर स्थित है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा कि लोकसभा सदस्यों की बात की जा रही है, तो 80 सीटें हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो आपको 50 से 40 मिनट में चीजें दी जाती है ना, ये आपको 4 से 5 घंटे में लोग देते हैं। 150 प्रश्न अगर कराते ना, 30 प्रश्न का 1.5 घंटे ले लेते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। लेकिन चीजें फास्ट कराई जा रही, क्योंकि आप एमसीक्यू जितना देंगे उतना फायदेमंद होगा। अगर गलत जा रहे हैं तो आप नोटबुक लेके बैठिए और देखिए 150 में से कितने सही गए आपके, ठीक है। आगे बात करते हैं 44 का कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, चलिए बिल्कुल बताना 44 का आंसर। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1981 के अंदर। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो 45 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, यानी उर्दू हो जाएगी। अगला है 46 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उच्च न्यायालय जो स्थित है उत्तर प्रदेश का, वो प्रयागराज के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। चलिए दोस्त, 47 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। सारे के सारे जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला, ठीक है, यमुना और, ठीक है, पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर लगता है। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का पैगाम है, ठीक है, जहां पर तीनों मिल जाएं उसी का संगम नाम है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न हो जाएगा दोस्त। तो क्या हो जाएगा? गंगा इज द करेक्ट आंसर। 47 का क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर मेरे दोस्त, क्या आंसर हो जाएगा? 48 नंबर प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। ग्राम आबादी अधिनियम कब लागू हुआ? 48 का आंसर बताना मेरे दोस्त। और 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर 1947 में। इससे पहले ये प्रश्न कर चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए 49 का आंसर सब बताना है।
उत्तर प्रदेश में तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस जिले में आपका तुलसी मानस मंदिर स्थित है? 49 का आंसर बताना है, तुलसी मानस मंदिर। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, 49 का बताना है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर के आंसर बताना, 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर वाराणसी हो जाएगा। देखिए ये सारे 300 प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, लिखवाने का काम कर रहा हूँ। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको वन लाइनर भी मिल जाए जिससे आप ये 300 प्रश्नों को रट्टा भी एक बार मान लें, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा हिंदी में उड़ान सफलता की ओर, और वहां जुड़ जाइएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। मात्र 24 से 25 मिनट में आपके 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और आगे के 100 प्रश्न आपको मात्र दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 30 मिनट में पूरे करने हैं। और 30 नहीं तो आपको कितने मिनट में पूरे करने हैं? बस ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट में। ठीक है, चलिए स्पीड में करना है, 1 घंटे के अंदर कवर कर लेना है 150 क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अगला कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ था? 51 के आंसर से यही तो पूछ रहा है, 51 के आंसर हो जाएगा भाई मथुरा इज द करेक्ट आंसर। अगले बात की जा रही 52 नंबर प्रश्न की, किसकी बात की जा रही है? 52 नंबर प्रश्न की, कुंभ मेला का उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज के अंदर। कहां मनाया जाता है कुंभ उत्सव? कुंभ उत्सव प्रयागराज के अंदर। अगला है 53 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न पूछा गया 54 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है इलाहाबाद में, ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इलाहाबाद में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब की गई? 54 के आंसर बता रहा मेरे दोस्त, डी ऑप्शन 1831 में किया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर माय डियर फ्रेंड। 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ करने का प्रयास करेंगे। 55 का आंसर बताना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय? जबरदस्त प्रश्न मेरे दोस्त, 55 के आंसर बताना है और आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के अंदर स्थित है, इसका पुराना नाम आगरा विश्वविद्यालय ही था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 56 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि राम जन्मभूमि मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भाई अवधेश कुमार यहीं से तो चुने गए हैं, अवधेश कुमार कहां से बने? तो अयोध्या इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। आए दिन इस चीज को लेकर जिसके बल पर भाजपा ने पूरा देश जीत लिया और वहीं से हार गया चुनाव। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन की बात की जा रही है, अयोध्या हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 57 का आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल पलाश हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर माय डियर। 58 के आंसर्स बताना कि नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है? भाई जब नोएडा की बात की जा रही तो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब यूपी जीके कर रहे हो तो ये चीज़ें आसान लग रही हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय, ठीक है, मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता था? भाई तो ये आपका डॉक्टर भीमराव ही तो है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? नगर निगम की बात की जा रही मेरे दोस्त, 60 का आंसर बताना है तो 60 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 13 नगर निगम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है ये बताना है। 61 का आंसर मेरे दोस्त, तो बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर वाराणसी के अंदर सिचुएटेड है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न की बात की जा रही कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या का चयन मतलब कितना होता है? सीधा बात कर रहा है कि विधान परिषद सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 100 हो जाएंगी। आपका बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की बात की जा रही क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खान द्वारा ठीक है प्रकाशित की गई थी? चलिए 63 का आंसर बताना मेरे दोस्त कि 63 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या, तहजीब उल अखलाक, ठीक है, अखलाक, तहजीब उल अखलाक जो है ये किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। आगे बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज होना चाहिए या किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है, 64 का आंसर बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। चलिए भाई, लखनऊ के अंदर स्थित है तो हो जाएगा ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 65 नंबर प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश का इसमें से कौन सा स्मारक है उत्तर प्रदेश का जो यूनेस्को द्वारा प्रशस्तित यानी विश्व धरोहर स्थल है। चलिए तो क्या शामिल है, 65 का आंसर बताना मेरे दोस्त। 65 का आंसर बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। चलिए 66 का आंसर बताना माय डियर फ्रेंड्स, क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 66 का आंसर बताना माय डियर कि 66 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि 66 का आंसर आप टिक कर चुके होंगे, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं लखनऊ के अंदर सिचुएटेड है। आगे बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न की बात की जा रही कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले आपको पता कि जो दीनदयाल विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये कहां पर स्थित है, गोरखपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 67 का आंसर बताना। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, तो सी ऑप्शन सीधा, ठीक है, 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर माय डियर फ्रेंड्स। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोमनाथ भाई गुजरात में, ये नहीं हो सकता, ठीक है, पद्मा स्वामी मंदिर ये भी नहीं हो सकता, मीनाक्षी मंदिर ये भी नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न की बात की जा रही है, 69 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि यूपी में नगर पालिका सदस्यों, सार्षदों या महापौर कहीं कहा जाता है, कहीं सार्षद कहा जाता है, कहीं अध्यक्ष कहा जाता है, नियम वर्ष में स्थापित किए गए थे। तो ये नियम कब स्थापित किए गए थे, 69 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है मेरे दोस्त, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2010 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, जबरदस्त प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, किसकी बात की जा रही है, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले एक चीज पता चला कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय है ये कहां पर स्थित है, ये रोहेलखंड जो है ये बरेली के अंदर स्थित है। कब स्थापित किया गया था, तो 70 का आंसर बताना है, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, 1975 के अंदर किया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त। 71 नंबर प्रश्न की बात की जा रही कि उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग पंचायत राज स्थानीय निकाय नियम किस वर्ष स्थापित किए गए थे। तो भैया 71 का आंसर बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 1994। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया स्क्रीन पर कि मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, 72 का आंसर बताना है। चलिए मोतीलाल नेहरू, ठीक है, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जा रही है, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रयागराज हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 73 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है। जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, 73 का आंसर। चलिए जबरदस्त प्रश्न है और 73 का आंसर बताना मेरे दोस्त, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो जिले दिए हैं ये बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आते, खुशीनगर भी नहीं आता, वाराणसी भी नहीं आता, इलाहाबाद नहीं आता, तो आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। ललितपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट ये सारे जिले आते हैं, ठीक है, 7 जिले हैं बुंदेलखंडी जिले। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त। चलिए
अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न की बात की जा रही कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो कानपुर के अंदर स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? कानपुर के अंदर। स्थापना की बात की जा रही है ठीक है। 74 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है, ए ऑप्शन हो जाएगा 1975 के अंदर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा, फिर से पूछ लिया तो 403 हो जाएगा। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में की गई। कहां पर की गई? राजस्व बोर्ड जो है ये कहां पर स्थित है? ये 76 का आंसर बताना है मेरे दोस्त कि 76 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 76 का आंसर बताना है कि 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर इलाहाबाद के अंदर स्थित है। इलाहाबाद के अंदर स्थित है। 77 नंबर प्रश्न का बताना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज, ठीक है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली किस वर्ष स्थापित की गई थी? चलिए 77 का आंसर बताना माय डियर, और 77 का हो जाएगा 1994 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न अभी इससे पहले सन पूछा गया था, जो ये मैं बता रहा हूं महात्मा ज्योतिबा फुले। 78 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में? इस बार जिला पूछ लिया और जिला उस बार दिया हुआ था, तो इसका आंसर तुम खुद बताओ कि क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले आप इससे ये तय होता कि आप कितनी तरीके से और कितना ध्यान लगा के पढ़े, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बरेली हो जाएगा। डी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज, ठीक है, किस वर्ष स्थापित किया गया था? फिर आपसे पूछा 79 का आंसर, और 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1994। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रों को निम्नलिखित कक्षाओं में से किस एक को पास होने के उपरांत आगे अध्ययन हेतु, ठीक है, 2 लाख रुपए देना प्रस्तावित है? यानी कौन सी क्लास की लड़कियां अगर पास करती है तो 2 लाख मिलेगा कन्या विद्याधन योजना के तहत। 80 का आंसर बताना, डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर 12वीं, ठीक है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आईटीसीटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? मतलब ये जबरदस्त प्रश्न है, पूरी तरीके से करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया गया। आईटीसीटी की बात की जा रही कि कहाँ पर? 81 नंबर प्रश्न का आंसर बताना मेरे दोस्त, और 81 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, लखनऊ के अंदर किया जा रहा है। आगे बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम किसकी बात की जा रही है? परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये कब लागू किया गया? 82 के आंसर बताना है, तो सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर 1994 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की बात करते हैं। 83 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि राज्य स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? राज्य स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ किया गया? आपको 83 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार आया था। आगे बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। सौभाग्यवती योजना का संबंध है, जो सौभाग्यवती योजना है इसका संबंध किससे है आपको बताना है, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर, ठीक है, सुरक्षित प्रसव से है, ठीक है, सुरक्षित प्रसव से है सौभाग्यवती योजना का संबंध। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की बात की जा रही है। 85 नंबर प्रश्न है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? चिकनकारी का जो कार्य है ये कहाँ पर किया जाता है? 85 का आंसर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। 85 का आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर लखनऊ। चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका लखनऊ प्रसिद्ध। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों मात्र आपका 40 से 50 यानी 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगा और पूरी तरीके से सारी चीज़ों को कवर करा दिया जाएगा। चरकुल्ला नृत्य की बात की जा रही है। महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? क्या रखकर नृत्य करती हैं आपको बताना है मेरे दोस्त। तो जबरदस्त प्रश्न है। 86 का आंसर बताना है और 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल के दीपक 108 तेल के दीपक को रख के सर पर यह नृत्य किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? चरकुल्ला नृत्य बोलते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश के 2018 यूपी पुलिस एग्जाम्स में आ चुका है इससे पहले।
अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात की जा रही है। 87 नंबर प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त स्थित है। तो वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछा गया कि जो वाल्मीकि आश्रम है ये कहां पर स्थित है। ठीक है, जो कहां पर स्थित है, ठीक है, चलिए, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो ये पहले जो आश्रम था ये कहां पर स्थित था, ठीक है, ब्रह्मवर्त में स्थित था। तो पहले तो इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था, लेकिन अभी कहां पर स्थित है, तो अभी ये बिठूर, और बिठूर जो है ये कानपुर में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न जो हैं दोस्त सेलेक्टेड है। थैंक्स, स्पेशल थैंक्स मैं एग्जामपुर टीम को कहना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत तरीके से इतना वो जबरदस्त क्लास नहीं लाते जिस तरीके से इसको, क्योंकि इसको तैयार करने में पूरी टीम लगी हुई है दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात की जा रही है। 88 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेगा तो इलाहाबाद हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्त 89 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। लोकप्रिय नृत्य की बात की जा रही है जो कि बुंदेलखंड का, ठीक है, किसका, बुंदेलखंड का बताना माय डियर फ्रेंड्स कि कौन सा लोकप्रिय नृत्य है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और 89 का आंसर बताना है, तो क्या हो सकेगा, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर आल्हा। और आल्हा बुंदेलखंड के किस क्षेत्र में, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि बड़े लड़ैया महुआवादी जिनकी मार सही ना जाए, ठीक है, कभी आला सुने होंगे, वीर रस का होता है दोस्त, और सुनिएगा बहुत जबरदस्त मजा आता। तो आला हो जाएगा, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। अब तो आप लोग हनी सिंह और ऐसे नए नए गाने सुनते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम भी वही ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना लगभग है, तो भैया 7.3% है, ठीक है। 7.3% क्या है, 32,87,228 किलोमीटर ये देश का क्षेत्रफल है, जबकि 240,928 ये आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात की जा रही है। 91 नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में बाबूजी यानी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना को शुरू किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो कल्याण सिंह को तो आप जानते होंगे, अभी तो क्या हो चुके हैं, मृत्यु भी इनकी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन कल्याण सिंह वही बाबू हैं, ठीक है, इनको जानते हो। इनके समय में शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश की हो गई थी, नकल विहीन पूरी तरीके से सिस्टम हो गया था, ठीक है। 91 का आंसर से बताना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है और 91 का आंसर से बताना है, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, ठीक है। ये योजना सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, जो सोलर लगे होते हैं ना, कभी आप देखते होंगे, ठीक है, रोड वगैरह पे। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है ये उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल में साबित नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए 92 का आंसर बताना है मेरे दोस्त, और 92 का आंसर हो जाएगा भाई दीपोर नहीं है। बाकी ये उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी गंगा वेटलैंड है ये भी शामिल है, समन पश्चिम बिहार आपका शामिल है, और हैदरपुर आर्द्रभूमि भी शामिल है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्त 93 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है, जबरदस्त प्रश्न है। और रूमी दरवाजा से ही आपके जो चिन्ह में मछलियां हैं वो ली गई हैं। तो रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। आपका 93 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 94 नंबर प्रश्न की। किसकी बात कर रहे हैं, 94 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित प्रभाशिगरी स्थल निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। जो प्रभाशिगरी संबंध है स्थल है ये किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया। 94 का आंसर बताना दोस्तों। चलिए जबरदस्त प्रश्न है और 94 का आंसर बताना है, तो बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। इस वीडियो को जो 300 प्रश्न का वीडियो है इसको 2 बार, अगर एक बार नहीं देखिए
हर व्यक्ति का दिमाग उतना नहीं होता कि एक बार वो पढ़ ले और याद हो जाए। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो एक बार आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से ध्यान लगा के, उसके बाद 2 से 3-4 दिन बाद एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 95 नंबर प्रश्न है भाई, क्या है? गजल गायक बेगम अख्तर, ये गजल गायक है, सबसे पहले तो पता चला बेगम अख्तर। इनका संबंध किस घराने से? घराने से भी प्रश्न आता है, तो इनका संबंध किस घराने से है? गजल गायक बेगम अख्तर का। चलिए 95 का आंसर से बताना भाई, लखनऊ घराना से संबंधित है। जबकि भिंडी घराना से कौन संबंधित है? लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर भिंडी घराने से ही तो संबंधित है। आगे बात करते हैं 96 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान स्थित है? ठीक है, जनजातीय एवं लोक कला संस्थान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो 96 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। कहां पर छापना है दोस्त? कमेंट बॉक्स में छापना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश 97 नंबर प्रश्न का आंसर बताना कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, पहले वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जा रही है। जबरदस्त प्रश्न है। तो 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे पहला वन्यजीव यानी पुराना कह सकता है या पहला कह सकता है। 97 का आंसर से बताना मेरे दोस्त, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? चंदौली के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बता रहे हैं। ठीक है, 99 का आंसर बता रहा है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। जबरदस्त प्रश्न है। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्त, यहां से थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 45 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस को हमने चीर दिया पूरी तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त, और आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। प्रशासनिक सुविधा की उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या भाई साहब रिपीट करते चल रहा है 18, 19, ठीक है, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चकबंदी योजना की बात की जा रही है, किसके लिए चकबंदी योजना आई थी? चकबंदी योजना की बात की जा रही है। 101 नंबर प्रश्न के आंसर्स बताना है, चकबंदी योजना किस लिए आई थी? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? 102 का आंसर बताना मेरे दोस्त, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, भूमि एकीकरण के लिए आया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ स्थानांतरित किया था। यानी कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? पहले आगरा होती थी और आगरा से, ठीक है, कहां किया गया? लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 103 का सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? इलाहाबाद। सॉरी, पहले आगरा, आगरा से इलाहाबाद, फिर आपकी लखनऊ हुई थी। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत से। ठीक है, तो इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित की गई थी? इलाहाबाद के अंदर की गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से कहां की गई थी? लखनऊ की गई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न कि मैथिली, ठीक है, राष्ट्र कब मैथिली शरण गुप्त का जन्म? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्त, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय जो यहाँ पर होता है, ये कौन सा नृत्य होता है? 105 का आंसर बताना है, तो सोरा या सैरा करके आता है। ठीक है, डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फसल कटाई के समय नृत्य होता है उसको सोरा नृत्य कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 106 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में
कैलाश मेला, कैलाश मेले और बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा के अंदर लगता है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर की बात की जा रही है, तो सबसे लंबी नहर जो हो जाएगी वो शारदा नहर हो जाएगी। 107 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, शारदा नहर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 108 नंबर की उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की बात की जा रही है, तो 108 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रयागराज के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 109 नंबर यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, यानी क्या नहीं होता है? तो भाषा परीक्षण होता है, नहीं होता, ठीक है, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 109 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 109 का हो जाएगा डी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 110 को खुद को पढ़ना है और खुद से आंसर करना है। चलिए 110 को आप खुद से पढ़िए और खुद से आंसर करिए। देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलेंगे, ठीक है, और आया ये 2018 में ही आया है भाई, 110 नंबर का बताना आंसर। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। 110 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके हैं भाई। 25 मिनट में 4800 मीटर का रेस मारना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। जो काम्पिल मेला है फर्रुखाबाद में लगता है और जैन धर्म से जुड़ा है, तो 111 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। चलिए 112 का आंसर बताना है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? जोजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था चंदेल वंश के समय? 112 के आंसर्स बताना है। 112 के आंसर्स क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा। बुंदेलखंड को जोजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 113 नंबर प्रश्न है कि अशोक स्तंभ में उत्कृष्ट किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, ठीक है, के संग्रहालय में, ठीक है, संरक्षित है। किसके संग्रहालय में ये है? ठीक है, 113 का आंसर से बताना है और 113 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सारनाथ है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्त 114 नंबर प्रश्न की बात की जा रही कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है ये किस पत्रिका का संपादन करते थे जो कि महिला से संबंधित थी? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 114 का आंसर से बताना है और 114 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए ऑप्शन हो जाएगा बाल बोधनी। क्या हो जाएगा? बाल बोधनी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 115 नंबर प्रश्न है, एक रंगीन और मनमोहक मेला जो हर साल उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कौन सा मेला लगता है? नौचंडी मेला लगता है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स। 116 नंबर प्रश्न, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है 116 का पहले ही बता चुका हूं कि बड़े लड़ैया महुआवादी, यानी आला हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां बन रहा है, यानी कहां पर है, यही पूछ रहा है। तो कहां पर है? इटावा के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 117 का आंसर क्या हो जाएगा? 117 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? आंसर बताना है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एटा भी दिया गया, इटावा भी दिया गया। अगले बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए 118 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो नवाब इनायत खां जो है ये किस जिले से संबंधित है? 118 के आंसर से बताना है तो इटावा से संबंधित है। बी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, ये 1 घंटे की क्लास हो जाएगी और पूरे प्रश्न करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर, ठीक है, किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ये किसने 10 घोड़ों की बलि दी थी आपसे पूछा। 119 का आंसर, तो 119 का दबा के आंसर दोगे, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। 119 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर, यानी भगवान ब्रह्मा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात की जा रही 120 की वाल्मीकि आश्रम की, फिर बात कर रहा है बिट्ठूर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न है 121 नंबर प्रश्न है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। किसके तर्ज पर ये जो था, ये किसके तर्ज पर ये किया गया था ख्याल गायन। ठीक है, चलिए 121 का आंसर से बताना मेरे दोस्त, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ठुमरी। ठुमरी के तर्ज पर, किसके तर्ज पर ख्याल विकसित किया, तो ठुमरी के तर्ज पर। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने कहा था बुंदेलखंड जिला को रट लेना है, 7 जिले आते हैं, तो कौन सा आता है इसके अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर महोबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 123 नंबर प्रश्न की बात की जा रही कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय ठीक है संगीत टप्पा शैली का विकास किसने किया था। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, 123 का आंसर से बताना माय डियर, तो क्या हो जाएगा, मेहंदी खान ने। टप्पा शैली का विकास किसने किया था, मेहंदी खान ने किया था। अगला प्रश्न है कि 124 नंबर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का, तो 7.3% हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 125 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। 1887 उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है। हिंदुस्तान के संपादक कौन है, 125 का आंसर बताना है दोस्तों। चलिए ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय थे। हिंदुस्तान के जो है ये पत्रिका के संपादक कौन थे, समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। 125 का आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर 126 नंबर प्रश्न की कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ये उत्तर प्रदेश का समाचार पत्र है, पूरे भारत का तो उद्धृत मानदंड होता ही है, लेकिन तो क्या हो जाएगा, बनारस अखबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया उसका नाम है बनारस अखबार। किसके द्वारा, रघुनाथ के द्वारा, गोविंद रघुनाथ के द्वारा इसे निकाला गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी उपयोग करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया। यानी आधिकारिक भाषा हिंदी उत्तर प्रदेश की कब बनी थी, 127 का आंसर बताना है, 1951 द करेक्ट आंसर यानी बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, 128 का आंसर बताना मेरे दोस्त, तो 128 का हो जाएगा डी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर यानी मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक समय के लिए जाना जाता है, तो कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए बी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है और थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे दोस्त। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो, ठीक है, की राजधानी थी, ठीक है, जो की राजधानी थी, ठीक है, कौशल की राजधानी। ठीक है, चलिए बिल्कुल बताना है, तो 130 का आंसर क्या बताना है दोस्त, 130 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको 130 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर 55 मिनट आपके हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। 20 क्वेश्चंस आपके बचे हैं, किसी अन्य सेट में आपके करा दिए जाएंगे स्टैटिक जीके के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।